आगाज़ में खबर यह है, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा किया है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे, डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि चीन ने 25 मार्च को $2.25 अरब का कर्जा वापस ले लिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशों के बाद चीनी बैंकी कर्जा आसान शराइत पर ज़र मुबादला ज़खायर में रखने पर रजामंद हो गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे एक पैसा भी टैक्स नहीं है। डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया। बिजली की कीमत में 8 रुपये यूनिट का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज़्यादा 30% मुतवक्के है। हमारी हुकूमत ने आवाम को 466 अरब रुपये तवानाई की सब्सिडी फराहम की थी। आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। शेख रशीद ने कहा है कि जब एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो तो गरीब किधर जाएगा। जो गड्ढा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था इसमें खुद गिर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बयान में कहा है कि घी की कीमत 200, दाल की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा किया गया। गरीब अब हुकूमत के गले पड़ेगा। सरकार अपना सामान पैक रखे। हुकूमत IMF के साथ जो वादे करके आई है उस पर अमल हुआ तो लोग खुद बाहर निकलेंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत भी यही फैसला करती। माहिर इक़्तिसादियात कैस असलम ने कहा है कि सब्सिडी IMF की शर्त पर ख़त्म की गई। डॉक्टर ख़ाकान नजीब ने कहा कि जून में सब्सिडी 120 अरब तक हो जाना थी, जिसकी कोई हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिन मुश्किल होंगे। IMF की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो ये होंगी कि आप सब्सिडी ख़त्म करें, जिसका मतलब नहीं है कि आवाम से सब्सिडी खत्म कर, सिर्फ टैक्स इकट्ठे करके इकोनॉमी को सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट करने के बहाने पे और टैक्स किए जा रहे हैं। और आसान तरीका ये है कि गैस और बिजली और पेट्रोल पे बढ़ाई जाओ। इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया था कि बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने भी इसी तरह बढ़ाना था। अब इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आपने कर्जे वापस करने हैं, तो यस पिछली हुकूमत भी इसी किस्म के फैसले करती। मुझे तो ये नजर आता है कि जिस तरह डॉलर को कैप नहीं किया, पेट्रोल की कीमतों को भी ये कैप नहीं करेंगे। जी देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो तकलीफ है उसमें लोग जो हैं इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसको रखा जाए और जो कि अर्बन मिडिल क्लास है और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको इससे बचा के रखा जाए। जब ये सब्सिडी शुरू हुई थी जनरल सब्सिडी में, तो ये 30 अरब की सिर्फ मार्च के महीने में। ये जून के महीने में अगर ये तब्दीली ना करें तो ये 120 अरब रुपया बन जाती है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है जिसकी कोई भी सरकार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमें ज्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन आ रही है। आने वाले दिन भी जो हैं वो मुश्किल हैं। दुनिया में कोविड की कीमत भी बढ़ी है, सारी कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत कोई भी हो, IMF का प्रोग्राम लाज़िम व मलज़ूम है।
मरीम नवाज ने कहा है कि इक़्तिदार जाने पर इमरान खान होश व हवास खो बैठे। बताया जाए मुल्क के 3 टुकड़ों का नज़रिया आपको किसने दिया? पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, लेकिन इमरान खान की सियासत के 300 टुकड़े होंगे। लीडर मुल्क जोड़ने की बातें करते हैं, तोड़ने की नहीं। इमरान खान राना सनाउल्लाह के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में छुपे बैठे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है। आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर? लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है? लोगों ने इनका असल चेहरा देख लिया। महीनों धरना देने गए थे, लेकिन चंद घंटे बाद वापस आ गए। आवाम ने इनका धड़न तख्ता कर दिया। पहली मरतबा बर्दाश्त किया, दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल भेजेंगे। वो गुजरावाला में बात कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि मुल्क में खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे 3 टुकड़े इस मुल्क के हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे। ये कौन सी सियासत है जिसका सबक आप पढ़ा रहे हैं? हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश इसके ज़हन में घूम रही। अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है, इसीलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धरन तख्ता कर दिया। जहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो। इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इमरान खान का बयान काबिल मज़म्मत है। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें बयान वापस लेना होगा। मुल्क है तो सब कुछ है। आप दोबारा मुंतखब होकर भी आ सकते हैं। अगर मुल्क नहीं होगा तो आप कहाँ सियासत करेंगे? वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज तबाह हो जाएगी, तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे, दुश्मन। और फिर ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, मैं समझता हूँ कि हम इसको कंडेम करते हैं। ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन PTI से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क है तो आप दोबारा भी इलेक्ट हो के आ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क ना हो तो आप किसकी सियासत करेंगे? शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आवाम नवाज लीग का गुजरावाला का जलसा, मेमोगेट, डॉन लीक्स नहीं भूले। मरियम पहले वालिद और अपनी तकरीर का जवाब दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में 7 माह और अब इंतखाबात के लिए तैयारी का बयान खुला तजाद है। एक स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। फ़ौज एक कौमी इदारा है। हम कभी अपने इदारे को तनकीद के निशाने हम नहीं बनाते। तनकीद का निशाना तो बनाते रहे। गुजरावाला का जलसा भूल गया? मेमो गेट वाले क्या कहते थे? डॉन लीक्स वाले क्या कहते थे? अच्छा ये है कि आज पाकिस्तान को बवजूद डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला जा रहा है और इसके पीछे भी
एक बहुत बड़ी सोच है। मरियम बीबी को कहो पहले गुजरावाला की तकरीर सुने जो उन्होंने उनके वालिद बुजुर्गवार ने की है और जो खुद हिदायत देती रही हैं जब वो स्पेशल मीडिया सेल को ऑपरेट करती थी। चीफ जस्टिस साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बताइए कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं। उनका जवाब कि कम से कम 7 माह दरकार हैं। आज वो फरमाते हैं जब हुकूमत हुक्म करेगी हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होंगे। अब ये एक तजाद है। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर गौर किया गया। मज़ीद मुशावरत के लिए इजलास 6 जून तक मुलतवी किया गया है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी की मीटिंग हुई। राना सनाउल्लाह ने PTI लॉन्ग मार्च और वफाक पर हमले की बाकायदा मनसूबाबंदी के हवाले से ब्रीफिंग दी। काबीना कमेटी ने इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत की। वफाकी काबीना को हतमी सिफारिशात पेश करने के लिए कमेटी ने मज़ीद मुशावरत के लिए इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया है। ग़ुलाम नबी मेमन को IG सिंध पुलिस तैनात कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग़ुलाम नबी मेमन की बतौर IG सिंध तैनाती का इतलाक़ फौरी होगा। इससे पहले वफाकी काबीना ने ग़ुलाम नबी मेमन को IG सिंध पुलिस लगाने की मंजूरी दी थी। ग़ुलाम नबी मेमन इससे पहले एडिशनल IG कराची रह चुके हैं। ग़ुलाम नबी मेमन का नाम सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ किया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दताखेल में दहशतगर्दों ने फौजी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते सिपाही हामिद अली धरती पर कुर्बान हो गए। शहीद सिपाही हामिद अली की उम्र 28 साल, ताल्लुक सरगोधा से था। आर्मी चीफ ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान पर जोर दिया है कि अपनी पेशा वराना सलाहियतों को निखारने और मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने पर तवज्जो मरकूज रखें। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के अहसन तरीके से इनेकाद पर फॉर्मेशन की शानदार कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। शुरका और असातिज़ा से मुलाकात के दौरान तलबा की पेशा वराना सलाहियतें निखारने पर फैकल्टी मेंबरान को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा भी किया, जहां उन्हें सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इससे पहले आर्मी चीफ का कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई मुहिम के दौरान भी शहर के नवाही और पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया। मुतादिद इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर जूं के तू मौजूद है। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और नई हुकूमत ने साफ पंजाब सफाई मुहिम शुरू की। मुहिम के दौरान शहर को जीरो वेस्ट करने का दावा किया जा रहा है। यूसुफाबाद, रसूल नगर, इलाहियाबाद और वारिसपुरा समेत इजाफी आबादियों में कचरे के ढेर FWMC की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। गंदगी आलूदी वगैरह ना हो, अच्छा माहौल होना चाहिए, डेली साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, यहाँ के बच्चे हम खेलते वगैरह हैं। CEO FWMC का कहना है कि तमाम पसमानदा इलाके मुहिम में शामिल कर लिए गए हैं। इन इलाकों में खुसूसी ऑपरेशन करके इनको ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। ये जो हमारा प्लान चल रहा है ना, साफ पंजाब मुहिम जो 4 महीने के ऊपर स्पैन कर रही है, इसके अंदर उन इलाकों को ख़ास तौर पे हमने इंक्लूड कर लिया है। उसका मैकेनिज़्म ये है कि वो हमने ज़ीरो वेस्ट करने ही करने हैं। उसके अंदर चूँकि ज़्यादा मसाइल है, वहाँ पे उस तरह पॉपुलेशन नहीं है, पोस्ट पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे छोटे मोटे ट्रैफिक के आपको पता है मसाइल हैं, डेवलपमेंट के मसाइल हैं। शहरियों का कहना है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कभी भी पसमानदा इलाकों पर तवज्जो नहीं दी, हमेशा अपनी मदद आपके तहत सफाई करवाते हैं। FWMC और ज़िला इंतज़ामिया के दावों के बरक्स हकीकत कुछ और ही है। शहर के गिरदो नवाह के इलाके अभी भी ज़िला इंतज़ामिया और FWMC की तवज्जो के तालिब हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मुज़फ़्फ़राबाद में 5वीं और 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात ने हासिल की। 27.5 अरब के बजट के हामिल सरकारी स्कूल्स पोजीशन हासिल करने में नाकाम रहे। तक़ीउल हसन की रिपोर्ट।
मुजफ्फराबाद में एलिमेंट्री बोर्ड के तहत 5वीं और 8वीं जमात के सालाना नताइज के ऐलान के लिए मुनक्किदा तकरीब में वज़राए हुकूमत, तालीमी इदारों के सरबराहान और तलबा और तालिबात समेत बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। इस मौका पर सालाना नताइज में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। मेहनत की तो टीचर्स ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया और मैडम ने भी बहुत ज़्यादा काम किया। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ और जब मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाऊँगी तो उस टाइम हमारी जो फीसेस हैं वो कौन पे करेगा। मैंने यहाँ इस लेवल पे पोजीशन ली। फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो फीसेस कम करें और जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दें ताकि वो अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकें। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वालिदैन की दुआएं और उस्ताज़ा की मेहनत है, हमने पोजीशन तो हासिल की है। अब हमें आगे भी जो है वो तालीम के मौके मिलने चाहिए, आगे भी हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। तालीमी सफर के पहले पड़ाव पर कामयाबी हासिल करने वाले तलबा जहां खुश हैं, तो मुस्तकबिल में तालीम और तदरीस के लिए दरपेश मुश्किलात और रुकावटों से महदूद होते मौक़ों पर वालिदैन खदशात का इजहार कर रहे हैं। हमारी जो एजुकेशन है बहुत महंगी है, वो गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो काबिल बच्चे हैं उनको ऐसे कुछ सरकारी सहूलत में ये की जाए ताकि वो बच्चे आगे आ सकें। 5वीं और 8वीं जमात के सालाना नताइज में पहली तीनों पोजीशन तालिबात ने हासिल की, तो सरकारी स्कूल पहली तीनों पोजीशन पर जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से इब्तदाई तालीम के दौरान नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले ये अक्सर बच्चे भी तालीम से ही महरूम रह जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।